नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइम से अपनी सभी वर्कशीट्स कर रहे होंगे। अभी हम आप पहुँचे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 9 जो कि मैथ्स की है। टॉपिक है इसका ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। ये टॉपिक इससे पहले वाली वर्कशीट से रिलेटेड है, तो पहले आपको वो करनी चाहिए। जिन्होंने नहीं की है वो कर लें। मैंने वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो देख लें, इसे समझ लें। आज इस वर्कशीट को करते हैं, समझते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। इस बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में भी बात कर चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, बहुपद क्या है, उसके शून्यक क्या हैं। तो आज इसको और डिटेल में समझते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हमें कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बहुपद के शून्यक। अब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसमें एक वेरिएबल है खाली, तो हम उसको डिनोट करते हैं px से। अगर उसमें वेरिएबल x है, जैसे कि एग्जाम्पल ये, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x, तो हमने इसको डिनोट किया px से। जो ये ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, ये हमें पॉलिनोमियल का वेरिएबल बता रहा है, बहुपद में हमारा चर क्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर y होगा वेरिएबल, तो हम उसको py qy से या ry से डिनोट कर सकते हैं। अगर x होगा तो px qx rx इससे डिनोट कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल के अंदर, वही हम लोग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको हमने डिनोट किया QY से, तो QY स्टैंड्स फॉर दिस पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ज़ीरोज़ कैसे निकालें किसी भी पॉलिनोमियल के। अब ज़ीरोज़ क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, वेरिएबल की वह वैल्यू which will turn polynomial to zero, मतलब जिससे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। शून्यक का वह मान जिसको हम बहुपद में रखेंगे, तो बहुपद, पूरे बहुपद का मान शून्य होगा, वो शून्यक कहलाता है। वेरिएबल की वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो उसकी ज़ीरो कहलाएगी। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिग्री 2 है, द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 शून्य होंगे इसके। ऐसे ही इसके भी 2 शून्य होंगे। तो जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 1 शून्यक होगा, रैखिक बहुपद है तो। और ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो आइए कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास px इज इक्वल टू x माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखेंगे x की। तो जिस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास px 0 हो जाएगा, वही उसका 0 होगा, शून्यक होगा। तो इसमें हम मतलब एक तरह से ये ट्रायल एंड एरर मेथड है कि अलग अलग वैल्यूज हमने x की पुट करके देखी। तो सबसे पहले हम x को 0 पुट कर लेते हैं। जब हमने x को 0 लिखा, x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो ये हो गया 0 माइनस 2 और p0 का मान आ गया -2। तो p0 जो है 0 नहीं हुआ, -2 आया। p0 का मान क्या आया, -2। तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है, ये इसका 0 नहीं है, शून्यक नहीं है। अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर भी हमारे पास px का मान
जीरो नहीं आया, पी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आई, तो इसका मतलब ये भी इसका शून्य या जीरो नहीं है। अब पुट करते हैं एक और मान, पी एक्स को पुट करते हैं हम 2, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स का मान 0 आ गया जब हमने x का मान 2 रखा। जब x की वैल्यू 2 पुट की तो पी एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो ये इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x माइनस 2, इसमें डिग्री क्या है, वेरिएबल की 1 है, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद है, तो इसका एक ही शून्यक होगा, और वो शून्य क्या है, ये 2, इसका 0 क्या है, 2 है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दूसरा वेरिएबल पॉलिनोमियल है Qx इज इक्वल टू 3x माइनस 6। इसमें भी हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं x की। पहले हमने x को 1 पुट किया, तो x जहां जहां पर है वहां पर 1 आ जाएगा, तो ये बराबर हो गया 3 माइनस 6, और ये आ गया माइनस 3। 0 नहीं हुआ, Qx का मान 0 नहीं हुआ, तो ये इसका शून्य नहीं है, 1 इसका शून्य नहीं है। अब एक और वैल्यू पुट करते हैं x की, 2 पुट करके देखते हैं x को, तो हमने 2 रखा, तो ये हो गया 6 घटा 6 0, तो यहाँ से px का मान 0 आ गया, तो ये इसका शून्यक है, इसका 0 है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ और बहुपद के एग्जाम्पल्स, पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पॉलिनोमियल है Rx इज इक्वल टू 5x माइनस 5। पहले पुट करना है x की वैल्यू 0, तो ये हो गया r विद इन ब्रैकेट 0, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 5, दिस विल टर्न इनटू 0, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5, so this is not a zero of the polynomial। अब पुट करते हैं x is equal to 1, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 5 माइनस 5, तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा इसका शून्यक है, दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ही 0 होगा क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है Sx, ये भी पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, इंग्लिश का कैपिटल लेटर, और विद इन ब्रैकेट्स द वेरिएबल इन विच आर पॉलिनोमियल इज। पहले पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 पावर 2 इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पर आ गया पॉलिनोमियल 0 आ गया हमारे पास, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये एक 0 है पॉलिनोमियल का, x इज इक्वल टू 0। अब हम देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 शून्यक होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे, तो दूसरा 0 निकालते हैं। अब पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1, तो ये हो गया s विद इन ब्रैकेट्स 1 स्क्वायर 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो इसका 0 नहीं है। आगे चलते हैं, अब निकालना है एक और 0, अभी निकला नहीं है। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 2, का स्क्वायर 4, 2
मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो यहाँ पर बहुपद का मान 0 आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की। तो 1 0 ये हो गया इसके। तो इसके 2 0 हुए हमारे पास, 0 एंड 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उसमें हमने 4 पॉलिनोमियल्स हमने लिए, और वो कब 0 हो गए, वो कब रिड्यूस हो गए 0 में, जब जब x का मान, px कब हुआ 0, जब x का मान क्या था, क्या लिया था हमने, 2 लिया था। px क्या था हमारा, x माइनस 2 था ना। ठीक है, क्या हुआ, x कब हुआ था 0, जब x की वैल्यू हमने ली थी 2। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 थी, तो qx 0 हो गया था। qx क्या था, 3x माइनस 6। अभी हमने इससे पहले ये सब किए हैं एग्जाम्पल्स। और rx 0 कब हुआ, जब x की वैल्यू थी 1। rx क्या था, 5x माइनस 5। नेक्स्ट sx कब हुआ था 0, जब x की वैल्यू थी 2। ये था हमारा sx, x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमने एक तरह से समराइज कर दिया। आगे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए उसमें हमने क्या किया, हमने x की बहुत सारी वैल्यूज पुट करके देखी, तब हमने पता लगाया कि कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 कर रही है, और x की वही वैल्यू उसका 0 है, शून्यक है बहुपद का। अगर अब डायरेक्टली हमें पता करना हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, बहुपद के शून्य क्या हैं, तो डायरेक्टली पता करने के लिए क्या करेंगे, जो शून्य होगा वो इसके मान को 0 कर देगा ना, तो हम पहले ही इसको 0 मान लेते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। जब हम इसको 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये -1 दूसरी साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो यही x की यही वैल्यू जो है इस बहुपद का शून्यक है, x की यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द पॉलिनोमियल टू द 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं। qx इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इसका शून्यक निकालना है, इसका 0 निकालना है, एक ही 0 होगा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल था, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। एक और बहुपद शून्य ज्ञात करना है, 0 के इक्वल इसको रख देंगे। स्टेप वाइज कर लेते हैं। हमने rx को रखा 0 के इक्वल, तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x आ गया 5। तो यही हमारा आंसर है, मतलब शून्यक है बहुपद का। इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, qx इज इक्वल टू 3x। qx को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा 0 और x हो जाएगा 0/3। ये 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर भाग होगा। 0/3 बराबर होगा 0 के ही, तो x बराबर 0 इसका शून्यक है। तो बहुत ही आसान वर्कशीट, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की हुई, आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। तो जल्दी से बेटा इसको कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।